तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल नंबर 1 राशिद एकेडमी। आज हम सीखने वाले हैं प्रतिशत कैसे निकाले। अगर इस प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो बस इस वीडियो को क्लिक कर दिए सीखने के माध्यम से, तो आप सीखते जाइएगा। ठीक है। प्रतिशत बहुत सारे यूज में आते हैं, जैसे बैंक खाता में प्रतिशत निकालना कैसे निकाला जाता है। जैसे आप आपके आपके आसपास में जैसे दुकानदार है, उसको प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, तो आपका आएगा तभी प्रतिशत निकालिएगा। उदाहरण के लिए उदाहरण पर एक समझते देखिएगा। जैसे जैसे आपके पास 100 रुपया है, ठीक है। 100 रुपया है, उसमें देख क्या किए, 10 रुपया क्या किए, खर्च कर दिए तो कितना पैसा खर्च किए, 10 पैसा खर्च किए। तो आपका प्रतिशत निकालना आएगा तब ना बताइएगा कितना प्रतिशत, माने कितना प्रतिशत हमने खर्च किए, तो आप निकाल के बता दीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर चर्चा होगा कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। पहले कुछ बेसिक बात समझ लेते हैं। देखिए, पहले बेसिक बात समझते, देखिए पहले तो समझ लेते हैं प्रतिशत। प्रतिशत आखिर होता क्या है, पहले पहले तो प्रति का मतलब क्या होता है समझिएगा। प्रति का मतलब होता है, माने प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। और शत का मतलब होता है माने 100वां भाग, ठीक है। प्रति का मतलब करता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है माने 100 से भाग कराना, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अब और ही समझ लेते हैं बेसिक बात। जैसे इसको मिटा देते हैं, जैसे समझते हैं, जैसे प्रतिशत है, माने परसेंट है। जैसे जैसे लिखना है, इसमें कुछ नहीं, एक छुपा हुआ है, माने एक 1% माने 1%। तो क्या लिखेंगे, 1/100, समझ रहे। जैसे 2% है तो क्या करेंगे, 2/100। जैसे एक और ले लेते हैं, 3% है तो क्या लिखेंगे, 3/100। तो आप लोग बताइएगा एगो कमेंट में, तो 4% कितना होगा, तो आप लोग बताइएगा। समझ में आया इस तरह। और थोड़ा समझ लेते हैं, बताइए समझ में आया तो बस एक लाइक उठोगे, एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं, जैसे आप कमेंट में बताइएगा। अब एक और समझते हैं, ये वाला का वाला का होता है, माने का समझिएगा हिंदी में गुना, ठीक है। ये बात समझिएगा, ठीक है, समझ गए। जैसे बताए हैं आप लोग का, जैसे 3% तो क्या होगा, 3/100 होगा, ठीक है। तो चलिए, तो पहला ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बस वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, भगाइएगा मत, तभी सीखिएगा। तो आप लोग परेशान होते हैं प्रतिशत कैसे निकाले हैं, तो आप लोग परेशानी दूर हो जाएगा इस वीडियो में। चुटकियों में आप लोग बना दीजिएगा, बस देखते देखते। चलिए अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सब मिटा देते हैं, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, पहले इसको मिटा देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, देखिएगा। चलिए अभी क्या कर रहा है, देखिएगा। जैसे क्या कर रहा है, 1250 का 40% निकाले, ठीक है। तो हम निकालते देखिएगा। पहले तो क्या करेंगे, बराबर वाला देंगे, हल भी लिख सकते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, 1250 लिख का मतलब बता चुके हैं, गुना होता है, हम यहाँ गुना लिख देंगे। क्या गुना, अब 40%, तो क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, तो 40/100 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 40/100, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 0 से 0 कटने वाला है, देखिए 0 से 0 कट देगा, ये भी कट देगा। तो क्या करेंगे, एक को 0 से इससे काट देते हैं, अब एक को 0 से इससे काट देते हैं। अब देखिएगा फिर से तुरंत, अब देखते हैं, जैसे जैसे 125 गुना, देखिएगा 4। चाहे तो आप एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए लिख देते हैं, हटाइए, आपको क्या दिक्कत होगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब गुना करा देंगे। जैसे 100 हमें माने 125 में हमें गुना करेंगे 4 से, तो गुना कर देते हैं साइड में, देखिएगा। 4 के 5 जब पढ़ते हैं तो कितना होगा, 20 होगा। तो 20 के 0 हाथ में लगा दो, अब इससे गुना करेंगे तो 4 के 2 पढ़ेंगे तो 8, 8 2 कितना होता है, 10। फिर 10 का 0, फिर हाथ में लगा 1। अब 4 में 1 में गुना करें 4 ही रहेगा, और 4 में वहां से देंगे 5, तो 500 आ रहा है। देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 500। देखिए अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए समझ में आया प्रतिशत कैसे निकाले। जैसे हम निकाले हैं कितना, 1250 का 40% निकाले, तो इसका निकाले हैं तो 500 आंसर आए। जब विश्वास नहीं है तो निकालिए कैलकुलेटर, ऊपर जाकर करिए, तो इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। अब इसको तो देखिए गाइस, हम क्वेश्चन को लिख दिए, मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को लिख दिए। देखिएगा 30% का 10% निकालिए, मैं निकाल दे रहा है। ये दूसरा सवाल है, वो वाला सवाल तो सीख गए। देखिएगा इसको कैसे निकाला जाता है, देखिए दिमाग के चुटकी बताएंगे। देखिएगा, देखिए पहले देखिएगा,
तो या तो हॉल लिख सकते हैं या तो कोई, देखिए पहले तो हम बताए हैं, तो जैसे 30/100 लिख सकते हैं, कि बता चुके बेसिक का। तो क्या करेंगे 30/100, का मतलब ये बता चुके 100 होता है, ठीक है। अरे गुना, का मतलब होता है गुना, सॉरी, ठीक है। का मतलब होता है गुना। अब देखिए 10% का मतलब होता है 10/100, 10/100। अब देखिए जो कटने वाला है उसको काट पीट कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये जीरो से जीरो कट जाएगा। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब देखिए अब क्या लिख देंगे, मैंने 30 मैंने 3/10 गुना 1/10। अब क्या करेंगे, अब गुना करा देंगे। अब देखिएगा 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही रहेगा, 3 रहेगा तो 3। अब देखिए 10 से गुना कराएंगे तो 100 होगा, तो यहाँ 100 लिख देंगे। अब देखिए 100 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब भाग नहीं करेंगे, देखिएगा अब भाग नहीं करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, ऊपर वाला देखेंगे, ऊपर वाला खाली नीचे, तो इसका वही यही इसका 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। जीरो लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इसका ऊपर वाला जीता है वही इसका आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया तो सिर्फ एक लाइक ठोक दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए ये आगे समझ में, जानता हूँ आ गया, तो आप लोग इस पर आधारित बना लीजिएगा। चलिए और क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करें, 80% निकाले, तो कोई भारी बात नहीं है बाबा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या करें, मैंने 520 रुपया का क्या करना है, 80% निकालना, ठीक है। देखिए लास्ट में बस रुपया आंसर में खाली रुपया लगा देंगे, वही स्टेप रहेगा। देखिएगा पहले क्या करेंगे, पहले तो देखिए पहले तो 520 लिख देंगे। रुपया रुपया का भी इसका कोई इसी काम नहीं है, लास्ट में काम का मतलब गुना लगा देंगे। 80% है तो क्या करेंगे 80/100। अब देखिएगा जो जीरो से जीरो कटने वाला है तो काट देंगे, ये जीरो से काट देंगे। अब ये जीरो से काट देंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब देखिए जैसे देखिए अब क्या हुआ, 52 गुना 8। चाहते हैं तो एक लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं तो हम एक तो लिखते हैं क्या, ठीक है एक। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, 52 में हम 8 से गुना कराएंगे तो 52 से 8, देखिए 52 में 8 से गुना कराएंगे तो देखिए 52 से 8 में गुना कराते, देखिए 8 के परा 2 पढ़ेंगे तो क्या होगा 16 आएगा, तो 16 का 6 हाथ में लगा 1। अब फिर क्या करेंगे 8 के परा 5 पढ़ेंगे तो क्या होगा 8×5 = 40, और 40 आए, और 40 गुना किए हैं, देखिए 8 के परा 2 पढ़े हैं तो 8 का आएगा 16, 16 का 6 हाथ में लगा 1। अब क्या करेंगे 8 के परा 5 पढ़ेंगे तो कितना होगा 40। अब 40 में क्या करेंगे, एक हासिल को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाए 41। तो इसका आंसर क्या होगा 416 रुपया में इसका आंसर हो जाएगा, रुपया में आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए ये क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर अगले वीडियो मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। चलिए जय हिंद दोस्तों।